अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम ई कैट 2008 का केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। हमें पता है हमारे पास चार स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इनमें से सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? तो इसमें से सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। ओके, उसके बाद आती है प्लाज्मा, फिर आता है लिक्विड, फिर आता है सॉलिड। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर ऑन अर्थ। अच्छा, इन्होंने अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर अर्थ पे पूछी हुई है। अगर तो ये यूनिवर्स में पूछे ना अबंडेंट फॉर्म कौन सी है, तो वो प्लाज्मा बनेगी, लेकिन अर्थ पे जो अबंडेंट फॉर्म है वो सॉलिड बनेगी। ठीक है, लिक्विड क्यों नहीं बनेगी? कि हमें पता है कि दरिया तो बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सिर्फ अर्थ की सरफेस पे है। ठीक है, बाकी जो अर्थ है सारी वो तो सॉलिड से ही बनी हुई है, जिसमें डिफरेंट मेटल्स आती हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है गैस। ओके, द नेक्स्ट इज इन हाउ मैनी फॉर्म्स डू मैटर एग्जिस्ट। मैटर जो है वो 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड और प्लाज्मा। द नेक्स्ट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेज इज डिफरेंट एंड डिपेंड्स अपॉन। जो डिफरेंट गैसेज के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है, और इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस पे भी डिपेंड करता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट गैसेस। ऑल मॉलिक्यूल्स मूव विद द सेम स्पीड, यही इनकरेक्ट है। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहे होते, बाकी तीनों जो है इसके बारे में वो करेक्ट बनती हैं। द नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो पे जो मूवमेंट होती है ना पार्टिकल्स की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सीज हो जाती है, मतलब ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स ही ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल मूव नहीं कर रहे होंगे, तो डिफ्यूजन भी ज़ीरो हो जाएगी। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड इट्स डेंसिटी बिकम। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर हम वही रखें और अगर प्रेशर को हम डबल करते हैं, इसका मतलब है कि वॉल्यूम हाफ हो गया है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम। इन दोनों में क्या एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इन दोनों के पास क्या चीज़ सेम होती है? तो इन दोनों का जो मैस है वो भी सेम होता है, और इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। ठीक है, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is in crystallization, if the solvent is inflammable then direct heating is avoided. The next is separation of a solid from its hot saturated solution by cooling is called, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं crystallization. Okay, the next is the tip of funnel should touch the wall of the breaker in order to avoid. जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो जो फनल की टिप है वो बेकर की वॉल के साथ लगनी चाहिए, टच होनी चाहिए, in order to avoid splashing. ठीक है, इसकी वजह से स्प्लैशिंग नहीं होती। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सिंटर्ड क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ। सिंटर्ड क्रूसिबल जो है वो किस मटेरियल से बना होता है? वो बना होता है ग्लास से। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय अप्लाइंग जेंटल सक्शन ऑफ। किस चीज़ में हम जेंटल सक्शन अप्लाई करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में? तो वो हम अप्लाई करते हैं फिल्टर पेपर में। ठीक है, अगर हम फिल्टर पेपर की सक्शन करेंगे जेंटली तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट इज ग्रूच क्रूसिबल। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? कौन सा क्रूसिबल? सिंटर्ड क्रूसिबल। और नीचे है गूच क्रूसिबल, जो है वो किस मटेरियल से बना होता है? तो वो बना होता है पोर्सिलिन से। सो 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज साइज ऑफ फिल्टर पेपर इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ। जो फिल्टर पेपर का साइज है वो किस की अमाउंट को देख के सिलेक्ट किया जाता है? तो वो सिलेक्ट किया जाता है इनसॉल्युबल सोल्यूट के अमाउंट को देख के। ठीक है, द नेक्स्ट इज द सॉलिड विच इज लेफ्ट ओवर द फिल्टर पेपर एज ए रिजल्ट ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमने की, जो चीज़ फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। ओके, द नेक्स्ट इज द टेक्निक यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इन सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में हम इसके लिए सब्लिमेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन तो हो नहीं सकती, फिल्ट्रेशन हम इसकी कर नहीं सकते, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सॉलिड फेज है चूंकि, सिंपल इसकी हम सब्लिमेशन कर देंगे। द नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए सैंपल। अब अगर सिर्फ आता कि अमाउंट ना आता एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो वो आता क्वालिटेटिव। ठीक है, अब अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स है तो ये आएगा क्वांटिटेटिव। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट। इनमें से कौन सा मोनो आइसोट्रोपिक एलिमेंट नहीं है?
तो इनमें से जो यूरेनियम है वो मोनो आइसोट्रोपिक नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स, इनमें किसके नंबर ऑफ आइसोटोप सबसे ज़्यादा हैं, तो वो बनते हैं टिन के। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द मास ऑफ क्लोरीन 35.5। अच्छा, ये जो पॉइंट्स में मास दिया होता है ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is 0.36 moles of each aluminium and oxygen react with each other to produce aluminium oxide. Okay, the amount of product form is, अगर 0.36 मोल्स दोनों के रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो 0.18 मोल बनेगी, इससे हाफ। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए हम इनमें से कौन सी टर्म यूज़ नहीं करते? सो इसमें से मोलेकुलर फार्मूला जो है ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं करते। द नेक्स्ट इज साइज ऑफ द मोलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, एक मोलिक्यूल का जो साइज है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एटोमिसिटी, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, जी बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है। द शेप ऑफ द मोलिक्यूल, मोलिक्यूल की शेप पे भी डिपेंड करता है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स विद इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर इज, वो बनते हैं 154। Okay, chemistry portion ends here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Also, if you like our content, please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.